जी हाँ, तो सिर्फ 5 मिनट में आप सौ जनगणना कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। जी, तो यानी जो घर-घर की जनगणना हो रही है, अब आपके यहाँ पर कोई आए या ना आए, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर पाओगे, मात्र बहुत आसान तरीके से। और लोकेशन सेलेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके साथ लोकेशन सेलेक्ट प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहे हैं, चलिए देखिए आगे। सबसे पहले आपको मोबाइल पे लैपटॉप का ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा सेंसस, यानी CENSUS इतना लिख लेना है, यानी सर्च करना है। अब फर्स्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आपके सामने दोस्तों जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के देखिए आ जाएगी। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जनगणना 2027 के कुछ पेजेस आ रहे हैं, आप यहाँ पे इन्हें देख भी सकते हो। आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको इस वाले पेज में आना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिनोवेशन का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करना पड़ेगा और अब आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट खुलेगी कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, आप डेस्कटॉप साइड में लगा लो, अगर फ़ोन से कर रहे हो तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए जनगणना का फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो कैप्चा आ रहा है सेम कैप्चा यहाँ पे आपको डाल लेना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई प्रोसीड का ऑप्शन, वेरीफाई प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, देखिए इसे रीड कर सकते हो। और 15 से 20 मिनट का टाइम यहाँ पे इस प्रक्रिया में लगेगा, देखिए इसके बारे में भी यहाँ पे सूचना दी गई है। अब यहाँ पे डिटेल्स को रीड करने के बाद ओके पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। और अब कुछ इस तरीके से पेज देखिए खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो नाम है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आपके परिवार के ओनर हैं, यानी जो पिता हैं या फिर माता जो ओनर है, तो उन्हीं का यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल भी सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई प्रोसीड का ऑप्शन, वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है, 6 डिजिट की ओटीपी आएगी। और यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में आपको फॉर्म भरना है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं, आपको जो भाषा है पता है उसी पर क्लिक करिए। वेरीफाई ओटीपी पे यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब आपके सामने यहाँ पर देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल सब लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए सब आपको रीड कर लेना है, वो ओके पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए इतने स्टेप में आपको जनगणना का कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर्म। सबसे पहले स्थान का विवरण देना पड़ेगा, फिर जनगणना का घर का विवरण देना पड़ेगा, फिर सामान्य जानकारी देनी पड़ेगी, फिर सुविधाएं, ये सब दोस्तों डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आपकी मिल जाएगी। अब जिला पर क्लिक करके जो भी आपका जिला है, यहाँ से आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको पिन कोड डालकर दिखाता हूँ, नीचे आ जाना पड़ेगा। अब देखिए ग्राम नगर स्थान लैंडमार्क दोस्तों, एज लोकेशन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या डालोगे खोजे पर क्लिक करोगे आ भी सकता है। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले जो भी घर है आपको उसी घर पर आपका ये लोकेशन ले जाना पड़ेगा। तो जूम करना है, 2 फिंगर लगा के, उंगलियां 2 लगाकर, जैसे मैं पहले उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश को जूम करना है। फिर जो भी ज़िले हैं वो यहाँ पे ज़िले आ जाएंगे, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आसपास की जगह आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपनी आसपास की जगह को ढूंढना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको अपना गांव है, गांव पे पहले ले जाना पड़ेगा, फिर घर के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो पहले आपको सही से कर लेना है, डबल फिंगर लगा के, जैसे यहाँ पे सभी आ जाएंगे। तो पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको भी इसी तरीके से डिटेल्स में करना है। और फिर देखिए तो यहाँ पे हाँ का एक ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, अगर आप लोकेशन गलत दे देते हो तो यहाँ पर आपका जो जनगणना फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए सही से इंफॉर्मेशन भरें। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने देखिए यहाँ पर अगला वाला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब ये डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। देखिए जनगणना मकान के फर्श या प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जो जनगणना मकान है उसमें फर्श है या फिर मिट्टी की लकड़ी की जो भी है बताना, जैसे पक्की ईंट की है, पत्थर की है, सीमेंट की है, वो बताना पड़ेगा। मैं करता हूँ। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जनगणना के मकान की दीवार के प्रमुख सामग्री, घास फूंक बांस आदि है, या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन है, या फिर मिट्टी कच्ची ईंट है, या फिर लकड़ी का है, या फिर पत्थर मसाला गारा का के साथ नहीं है, या पत्थर मसाला के गारा के साथ, जो भी है यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। दीवार का, फर्श का सब ब्यौरा देना पड़ेगा। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है मकान के छत का प्रमुख, यानी मकान की छत कैसी है, घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि
प्लास्टिक पॉलीथीन या फिर हस्तमीथीन या फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पक्की ईंट का है या फिर पत्थर का है, जो भी है। जैसे मैं यहाँ पे पक्की ईंट का कर लेते हैं। सही इंफॉर्मेशन ही देना है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जंगलनाक मकान की स्थिति, वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। अच्छी है या फिर रहने योग्य है या फिर यहाँ पे जड़ सीडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेजे और आगे बढ़े, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अब आपके सामने यहाँ पे अगला स्टेप फिर खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्य जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले परिवार के संबंधित जानकारी देनी पड़ेगी। इस परिवार में सामान्य रहने वालों की संख्या, कुल परिवार में मतलब कितने लोग इस घर में टोटल रह रहे हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, जैसे वो तो आ ही जाएगा, मैंने डाला था। यहाँ पे देखिए आप भी डालोगे आपका भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है परिवार के मुखिया का नाम का चुनी हुई भाषा में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले पुरुष पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आप किस जाति से आते हो। देखिए यहाँ पे जो भी जाति है आपकी, यहाँ पे जात को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अनुसूचित से आ रहे हो, जनजाति से आ रहे हो, तो यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस मकान के स्वामित्व का स्थिति यानी अपना है या फिर आप किराए पर रह रहे हो या फिर किराए के मकान में कोई नहीं है। तो जैसे मैं अपना पर क्लिक करता हूँ, आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रियोनो एक उपलब्ध कमरों की संख्या, टोटल कितने कमरे हैं वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है इस परिवार में रहने वालों के, यहाँ पे विवाहित दंपति के, यानी इस परिवार में मतलब इस मकान में जितने लोग रह रहे हैं उनकी कितने लोगों की शादी हुई है। अगर आपके माता पिता रह रहे हैं और बच्चे रह रहे हैं और किसी की शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या करो, एक लोग लिख लो, यानी सिर्फ माता पिता रह रहे हैं, एक लोगों की शादी हुई है। और अगर और भी रह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए और सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करिए। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाँ का, हाँ पे क्लिक करिए। अब आपके सामने दोस्तों चौथा वाला स्टेप खुल के आ जाएगा सुविधाएं का। यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी आप पानी पीते हो वो किस तरीके से निकल के आता है, नल का पानी या फिर नल का पानी या फिर कुआं का पानी, हैंडपम्प का पानी, ट्यूबवेल का पानी, झरना का पानी, नदी का पानी, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नल के पानी पर क्लिक करता हूँ। तो नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। पेयजल स्रोत का उपलब्धता प्रसार के अंदर है या फिर प्रसार के निकट है या फिर दूर, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रकाश के मुख्य स्रोत, बिजली है, फिर मिट्टी का तेल है या फिर सौर ऊर्जा है या फिर अन्य तेल, यानी अगर आपके घर पे बिजली कनेक्शन ही है तो क्या करो, यहाँ पर आपको बिजली पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा शौचालय की सुंदरता, केवल परिवार का उपयोग हेतु है या फिर अन्य परिवारों के साथ साझे में, जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शौचालय का प्रकार, एस और फ्लैश शौचालय का निम्न से जुड़े, पाइप सीवर परिस्थिति है या फिर सेप्टिक टैंक है या फिर अन्य पद्धति है, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए दो गड्ढा शौचालय सहायता, स्लम्ब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है या फिर स्लीप के बिना खुला गड्ढा है, तो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एंकल गड्ढा शौचालय, वो यहाँ पर जैसे स्लीप के बिना खुला गड्ढा, तो मैंने क्लिक कर लिया। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्विस शौचालय का, मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या फिर मानव मल मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करो जो भी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली से या फिर खुली नाली से या फिर किसी भी नाली से नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परिवार के अंदर सोने सुविधा की उपलब्ध, देखिए स्नान गृह छत के बिना आता है या नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रसोई घर के एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यानी रसोई घर में खाना पकाते एलपीजी गैस पीएनजी गैस के कनेक्शन से उपलब्ध पकाते हो या फिर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धि नहीं है या फिर घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, या फिर खुले में घर के बाहर खाना पकाते हो जैसे एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, और यहाँ पे जैसे खाना नहीं पकाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये सिलेक्ट कर लिया है। देखिए पे जलाऊ लकड़ी, यानी लकड़ी से खाना पकता है या फिर जो कंडे वगैरह होते हैं उससे पकता है, वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ जाएगा सेजे और आगे बढ़े, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने दोस्तों देखिए यहाँ पे 5वां स्टेप खुल के आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन, यानी आप परंपरागत रेडियो सेट है या फिर मोबाइल स्मार्टफोन है, जैसे मैं मोबाइल स्मार्टफोन पे क्लिक करता हूँ, आपके पास भी होगा यही। अब टेलीविज़न, यानी आपके घर पे टेलीविज़न है या नहीं है वो बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
और उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर से, मोबाइल स्मार्टफोन से। तो जैसे मोबाइल स्मार्टफोन से क्लिक करता हूँ, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है वो बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन या फिर यहाँ पे केवल स्मार्टफोन, जैसे मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल पॉपेड, यानी साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल पॉपेड या फिर दोनों। तो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, कार जीप वैन है या नहीं है, तो मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, यहाँ पे मक्का, कोई अन्य, जिसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर केवल जनगणना जो नंबर है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सहज और आगे बढ़े, इस पे क्लिक करना है, हाँ के पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो आपने डिटेल्स भरी होगी वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल्स को एक बार रीड कर लेना है आपको। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई संशोधन करना चाहो डिटेल्स को संशोधन कर सकते हो, चाहो तो ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है पुष्टि और करें सबमिट करें, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपका जनगणना नंबर भी मिल चुका है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ दोस्तों, और इस नंबर का क्या करना पड़ेगा, आपके गांव में जनगणना करने वाले व्यक्ति आएंगे, जब भी आए 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोस्तों, और उन्हीं को ये दोस्तों ये नंबर बताना पड़ेगा। जी हाँ, जिससे वो आपके सिस्टम से वेरीफाई कर लेंगे और आपकी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। इस नंबर को सही से रखना और आपके एसएमएस के माध्यम से भी ये नंबर आ जाएगा। जी हाँ, तो बस आपकी जनगणना कंप्लीट हो गई है आपके थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि सौ जनगणना अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करना है। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।